नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं दीनदयाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने डीके टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जीएस के पेड सेट नंबर 10 को इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले हम सभी ने कुल 9 जीएस के पेड सेट को कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उन सभी पेड सेट को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर आप जा करके उनको देख लीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर आए हुए हैं तो वहाँ पर आप जा करके प्लेलिस्ट में पेड का जो भी प्लेलिस्ट होगा पेड का, उसमें जा करके आप सभी पेड सेट को देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था बताइएगा। यह जो नारा है आज़ादी के समय, यह नारा किसने दिया था? सही जवाब ये होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने यह नारा दिया था। ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू कब किया गया था बताइएगा। संघीय व्यवस्था और उसके साथ साथ केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन से भारत के अधिनियम में इसको लागू किया गया था? सही आंसर सी होगा, भारत के जो भी 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में द्वैध शासन लागू किया गया था। सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी बताइएगा। जो मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था कब से हुआ था? सही आंसर ये होगा, आर्यों के काल से पूर्व ही हमारे भारत देश में मूर्ति पूजा आरंभ हो चुका था। इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, किस शासक के द्वारा टका एवं जीतल नामक सिक्के चलाए गए थे बताइएगा। जो टका नाम का एक सिक्का था और जीतल नाम से सिक्के चलाए गए थे, तो किस शासक ने इन सभी सिक्कों को चलाए थे? सही आंसर बी होगा, इल्तुतमिश के समय में चला था। 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है बताइएगा। जो राज्य में विधानसभा होता है और क्या होता है, विधानमंडल होता है। क्या होता है, विधानमंडल होता है। दो चीज़ों में बढ़ता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, राज्य में जो भी विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। सही जवाब डी होगा, 500 अधिकतम हो सकते हैं राज्य में विधानसभा की जो भी सीट होता है। आप बताइएगा यूपी का विधानसभा सीट कितना है, आप इसको कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता बताइएगा। 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था उसका खिताब किसने जीता, आपको पता होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सही जवाब ये होगा, भारत ने जीता है। इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, युआन किस देश की मुद्रा है? देखिएगा दोस्तों, एग्जाम में देश और उससे संबंधित मुद्रा और राजधानी से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा और इन सभी देशों के मुद्राएं और राजधानी को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है युआन जो है किस देश की मुद्रा है। राइट आंसर बी होगा, चीन की मुद्रा है। 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जमनालाल बजाज पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं शब्द जोड़ा गया है, इसको आपको ध्यान से देखना है पेपर के समय, ठीक है। यही क्या होता है, जल्दबाजी में गलती हो जाता है, हम ये शब्द नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो ये जो जमनालाल बजाज पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? सही आंसर सी होगा, राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। सी इसका राइट आंसर होगा। और आप ध्यान दीजिएगा किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो रचनात्मक कार्य के लिए दिया जाता है, गांधी विचारधारा को बढ़ाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए भी दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ध्यान दीजिए यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जब ये क्या हुए थे, बाल गंगाधर तिलक जी एक्सपायर हो चुके थे, इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उस समय इनकी जो मुसलमानों में कौन अर्थी उठाए थे, ठीक है। इन सभी 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। सही जवाब ये होगा, शौकत अली ने इनकी अर्थी उठाई थी। ये इसका सही जवाब होगा, ठीक है। और आपको बता दिया जाए बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, ठीक है। इनके जो भी मृत्यु का डेट है इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन 2025 अभ्यास किस देश में किया? जो भी सी ड्रैगन 2025 का जो अभ्यास हुआ है, युद्धाभ्यास, वह किस देश में हुआ है? सही जवाब सी होगा, गुआम में हुआ है। यह अमेरिका के पास पड़ता है, ठीक है। इसका यहाँ पर अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। और राइट आंसर सी होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोटोग्राफी में कौन सा तत्व उपयोग होता है? जो फोटोग्राफी हम करते हैं उसमें कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर बी होगा, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है? जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है वह किस देश के साथ लगती है? सबसे कम यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे कम जो हमारे देश के साथ लगता है, 20 का ऑप्शन हो जाएगा, अफगानिस्तान के साथ लगता है। और जो इसकी जो स्थलीय सीमा है 106 किलोमीटर लगता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछ लिया जाए आपसे, ज़्यादा किसके साथ लगता है, तो बांग्लादेश के साथ लगता है, ठीक है। और बांग्लादेश के साथ कितना लगता है किलोमीटर, तो 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। इन दोनों चीज़ों को अभी ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो
12 का यहाँ पे राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? जो आरबीआई है वो अपना डाटा लास्ट में जो साल का अंत होता है तो कब इनका एक वर्ष का समय पूरा होता है जिसमें वो अपने सभी डाटा को बैंकों से लेते हैं? सही जवाब सी होगा। 1 जुलाई से 31 जून के समय में इनका क्या होता है? बैंक का लेखा वर्ष होता है। सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? बताइएगा ऐसा कौन सा जो खनिज है जो हमारे यूपी में नहीं पाया जाता है? राइट आंसर बी होगा, अभ्रक हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। 20 का सही जवाब होगा। और बाकी देखेंगे चूना पत्थर, बॉक्साइट और जिप्सम पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? बताइएगा जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वो जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? सही आंसर ए होगा, लखनऊ में स्थित है। ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत वन लगा होना चाहिए? हमारे जो भी भारत में अगर बात किया जाए तो कितने प्रतिशत वन लगना चाहिए जिससे क्या रहे? पर्यावरण हमारा संतुलित बना रहे। सही आंसर सी होगा, 33% रहना चाहिए। आपको बता दें कुल 33% में से ही हमारा जो पर्यावरण रहेगा भारत का वो संतुलित रहेगा। आप बताइएगा अभी तक हमारे देश में कुल कितने प्रतिशत वन अभी तक लगे हुए हैं? ठीक है, कितने लगे हुए हैं इसके बारे में बताइएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? यहाँ पर पूछा जा रहा है जो उच्चतम न्यायालय हमारा बना हुआ है, ठीक है, उसका उद्घाटन कब हुआ था, मतलब उसको कब शुरू किया गया था? ठीक है, उसकी स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है। राइट आंसर बी होगा, 28 जनवरी 1950 को हुआ था हमारे उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय इसको बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय या इसको सुप्रीम कोर्ट भी बोला जाता है। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक किसने लिखा है? बताइएगा नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स जो भी पुस्तक है उसको किसने लिखा है? तो सही जवाब डी होगा, नीलांजन मुखोपाध्याय द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? यूरेशिया मतलब रूस और एशिया का जो क्षेत्र मिला दिया जाता है उसी को क्या बनता है? यूरेशिया बनता है। तो कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? सही आंसर सी होगा, स्टेपीज पाए जाते हैं। इसको स्टेपी भी कहीं कहीं लिख करके देता है, अब घबराइएगा नहीं, दोनों ही आंसर सही होगा। सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको उपराज्यपाल भी बोला जाता है कौन था? बताइएगा जो बंगाल का उपराज्यपाल कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में पूछा जा रहा है। बंगाल विभाजन सन 1905 में हुआ था, ये आपको पता होगा। लॉर्ड कर्जन के समय में, किसके समय में? लॉर्ड कर्जन था वायसराय, तो इसके समय में हुआ था। तो बताइएगा उस समय उपराज्यपाल कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में पूछा जा रहा है। राइट आंसर ए होगा, सर एंड्रूज फ्रेजर थे उस समय वहाँ के बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस स्थान से जाना जाता है? जो प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था महात्मा बुद्ध ने, उसको किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर बी होगा, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसको जाना जाता है। 20 का सही जवाब होगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया है? तो इसको ध्यान दीजिएगा, सारनाथ में, इसको मैंने करा दिया है। और उस उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की मध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, जब पदार्थ का हम क्या करेंगे? तापक्रम बढ़ा देंगे उसके, ठीक है, तो अणुओं के मध्य जो भी गतिज ऊर्जा होगा क्या उसमें प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर ए होगा, उसका भी क्या होगा? प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी? जो दीनपनाह शहर है यमुना नदी के तट पर, उसकी नींव किसने रखी थी? सही आंसर सी होगा, हुमायूं ने रखा था। सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से किस देश की राजधानी में सम्मानित किया गया है? सिटी ऑफ ऑनर से उन्हें किस देश में सम्मानित किया गया है? राइट आंसर बी होगा, लिस्बन में सम्मानित किया गया है। 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा? बताइएगा। अभी तक हमारे देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं, तो उसमें से आपको बताना है कि सबसे इसमें से 8 जो भी संघ राज्य क्षेत्र है या फिर यूनियन टेरिटरी है, यूटी जिसको बोला जाता है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है उसमें संघ शासित क्षेत्र में? ठीक है, सही आंसर डी होगा, लद्दाख हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, लद्दाख सबसे बड़ा क्षेत्र आएगा इन ऑप्शन में, देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर देखिएगा, अगर सभी 8 में अगर आपको देखना है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। ठीक है, और इन ऑप्शन में अगर देखेंगे तो लद्दाख दूसरे स्थान पर आ जाएगा। डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता हुआ है पुरुष में? सही जवाब बी होगा, जैनिक सिनर ने इस खिताब को जीता है 2025 में। 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, जो भाग 4 का क में पड़ता है, ठीक है, आर्टिकल 51A में आता है। ठीक है, इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर बी होगा, सोवियत संघ रूस के संविधान से इसको लिया गया है। 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? बताना आपको,
सोने के साथ कौन सी धातु को मिलाई जाती है जिसके साथ क्या होता है, सोना मजबूत होता है। तो सही जवाब बी होगा, तांबा को मिलाया जाता है। सही मात्रा में यहाँ पर देखेंगे तो सबसे अधिक मात्रा में तांबा को ही मिलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो चांदी आ जाएगा, चांदी को भी मिलाया जाता है, या उसके बाद देखेंगे तो जस्ता भी मिलाया जाता है, ठीक है। इस तरह से इन सभी चीज़ों को मिलाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में तांबा ही मिलाया जाता है। 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है? बताइएगा, जो सीमांत उत्पादकता होता है वो कब शून्य होता है श्रमिक का? सही आंसर ये होगा, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है उसमें श्रमिक जो भी होता है, मजदूर होता है, उसकी उत्पादकता क्या होती है, शून्य होती है। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइएगा, जो ओजोन दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? राइट आंसर सी होगा, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने सिंचाई आधुनिकीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो सही जवाब डी होगा, 1600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं सिंचाई आधुनिकीकरण के लिए। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? सबसे अधिक लिंगानुपात के बारे में पूछा जा रहा है। राइट आंसर बी होगा, केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात मौजूद है। 20 का सही जवाब होगा। भारत में देखेंगे तो 1000 में कुल 943 लिंगानुपात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? बताइएगा, जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसमें क्या होता है? राइट आंसर बी होगा, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलती है। 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? सबसे विशाल जो भी पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जाना जाता है कौन है? सही जवाब सी होगा, समुद्र ही सबसे विशाल पारिस्थितिक तंत्र है। समुद्र को ही महासागर भी बोल सकते हैं, महासागर, ठीक है, महासागर, ठीक है। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को कितने प्रतिशत पर निर्धारित किया है? जो रेपो दर होता है उसको कितने प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है? राइट आंसर सी होगा, 5.5% पर उसको क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? बताइएगा, थानेश्वर से कहाँ उन्होंने अपनी राजधानी बदला था? राइट आंसर सी होगा, कन्नौज में बदला था, यानी कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था हर्षवर्धन ने। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY किस वर्ष शुरू हुई थी? तो राइट आंसर सी होगा, वर्ष 2016 में PMGKY योजना शुरू हुआ था। सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन लॉन्च किया है? 2025 पर जो भी स्वतंत्रता मिशन लॉन्च किया गया है, राइट आंसर बी होगा, मिशन सुदर्शन चक्र को लॉन्च किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भारत का पहला नाइट सफारी जू कहाँ बनने जा रहा है? नाइट सफारी जू के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ पर बनने जा रहा है? सही आंसर ए होगा, लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में बनने जा रहा है। इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है? खगोलीय इकाई किसको कहा जाता है, किसके बीच की दूरी को? सही आंसर सी होगा, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को ही खगोलीय इकाई के रूप में जाना जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन से भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बने? बताइएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में पूछा जा रहा है, कौन बने थे? राइट आंसर सी होगा, सी राजगोपालाचारी ही बने थे पहले गवर्नर जनरल। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। राइट आंसर बी होगा, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में परिभाषा दिया गया है। 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? किस देश में चाय का सबसे अधिक पैदावार होता है? राइट आंसर डी होगा, चीन में होता है। डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? अभ्रक सर्वाधिक किस राज्य में उत्पादित होता है? राइट आंसर डी होगा, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में अभ्रक उत्पादित होता है। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताइएगा, आर्य समाज के संस्थापक के रूप में भी पूछा जाता है। राइट आंसर ये होगा, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइएगा, यह किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं गुदई महाराज? तो सही आंसर सी होगा, तबला से जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें, जो गुदई महाराज हैं इनको सामता प्रसाद मिश्र भी बोला जाता है। सामता प्रसाद मिश्र भी इन्हें बोला जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है, बनारस घराने से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 लिपियों यानी कि ग्रीक और अरमाइक में प्राप्त हुआ है? ऐसा कौन सा इनका अशोक का अभिलेख है जो 2 लिपियों में प्राप्त हुआ है, यानी ग्रीक और अरमाइक में? सही आंसर डी होगा, सारे पुनः जो अभिलेख है यह 2 लिपियों में प्राप्त हुआ है। डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? बताइएगा, वाणिज्यिक कार्यों में किसका प्रयोग किया जाता है?
तो राइट आंसर सी होगा, कोबोल का उपयोग किया जाता है वाणिज्यिक कार्यों में, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जीवाणु की खोज किसने की, बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज के बारे में पूछा जा रहा है। राइट आंसर डी होगा, ल्यूवेन हुक ने जीवाणु की खोज की थी, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, अंतिम प्रश्न देखेंगे इस पेटी सेट का, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। जो बाबरनामा है वह किस भाषा में लिखा गया था और यह किसने लिखा था, बाबर ने ही लिखा था, ठीक है। और किस भाषा में लिखा गया है, राइट आंसर बी होगा, तुर्की भाषा में लिखा गया है, 20 का सही जवाब होगा। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। तो बताइएगा 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को अगली वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।